द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है। पहले हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने, लेकिन जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बनाई गई थी और उस सरकार में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था हरियाणा का। लेकिन जैसे ही 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, उसके बाद से ये अटकलें चलने लगी कि अब हरियाणा में सरकार गिरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे सरकार अब संकट में आ गई है। हरियाणा में पहले से ही संकट में चल रही थी। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को शायद इसीलिए हटाना पड़ा क्योंकि उनका विरोध पुरजोर तरीके से होने लगा था। उनको केंद्र की राजनीति में भेजने की कोशिश, नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई, लेकिन वहां भी लोगों को मना नहीं पाए, निर्दलीय विधायकों को मना नहीं पाए और उन लोगों को भी शायद इस बात का अंदेशा हो गया था जिस तरीके से हरियाणा में विरोध हो रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद ही हरियाणा में इलेक्शन होने हैं और उन निर्दलीय विधायकों को शायद ये बात समझ में आ गई कि चीज़ें अब जो है हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि अब जो है समर्थन वापस ले लिया गया है। समस्याएं कई सारी थी और उन समस्याओं को लेकर अब जो है चीज़ें निकलकर सामने धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी हैं और ये जो विरोध की तस्वीरें थी वो अब बढ़ती चली जा रही है। 3 निर्दलीय एमएलए कांग्रेस के साथ आ गए हैं, जिससे अब संकट हरियाणा सरकार पर आ गया है, संकट गहरा गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार में शामिल 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, सभी तीनों विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस को देने की घोषणा भी कर डाली है। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार बड़ा झटका लगा है। कारण 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 3 विधायकों में सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने भी ये कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। निर्दलीय विधायक गोंदर ने कहा, हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, हम कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। हमने किसानों से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने कहा, 3 निर्दलीय विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा की वर्तमान जो शक्ति है वो 88 है, जिसमें से भाजपा के 40 सदस्य हैं। भाजपा सरकार को पहले जेजेपी विधायकों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और अब निर्दलीय है वो भी अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उदय भान ने कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार अब अल्पमत सरकार है, सैनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए उन्होंने, क्योंकि उन्हें 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। अब विधानसभा चुनाव तुरंत होने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार जादुई आंकड़े से कम पर आ चुकी है। बता दें कि 12 मार्च को ही नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 13 मार्च को भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। इसलिए अब तकनीकी तौर पर 13 सितंबर तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अल्पमत में होने के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी अभी बनी हुई है, तो आप समझ रहे हैं 13 सितंबर तक मामला चलेगा तो हो सकता है इलेक्शन भी पहले आ जाए और इलेक्शन टाइम तक 2-3 महीने के लिए सरकार गिराना या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना ठीक भी नहीं होगा। उसके बाद इलेक्शन में जाना ठीक रहेगा। कुछ निर्दलीय विधायकों द्वारा हरियाणा सरकार समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है, शायद कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ जादुई आंकड़ा 46 है, यानी किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 विधायकों की जरूरत है, लेकिन राज्य की 2 सीटें फिलहाल खाली हैं। ऐसे में जादुई आंकड़ा 45 बचता है। इसे समझने के लिए नंबर पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी के पास 40 अपने विधायक हैं, इसके अलावा 2 निर्दलीय और 1 विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन भी बीजेपी के पास है, गोपाल कांडा का। इस लिहाज से
बीजेपी सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, एक विधायक आईएनएलडी का है। इसके अलावा एक और निर्दलीय विधायक बचता है। सूत्रों की माने तो वो भी कांग्रेस को समर्थन दे सकता है। कांग्रेस का दावा है कि फिलहाल बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है और बीजेपी सरकार के अल्पमत में आने के बाद अब समस्याएं और भी खड़ी हुई हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही। जिस तरीके से एक रणनीति तैयार की गई थी, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि हम नए मुख्यमंत्री को ला रहे हैं और नया मुख्यमंत्री जो आएगा तो वो चीज़ों को पलट देगा, ऐसे पलटेगा कि पूछिए मत, सब चीज़ें बीजेपी के समर्थन में चली जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और लोग लिख रहे हैं क्या हवा का रुख बदल रहा है। मायर घोष लिख रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है, पाला बदलने लगे लोग, यानी लोग जो है अब पाला बदल रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा उलटफेर तो 4 तारीख को होगा, यानी जब नतीजे आएंगे तो जिस तरीके से लोगों का पाला बदलने का सिलसिला शुरू होगा वो रोका नहीं जा सकेगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये देखिए कि 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है। अभी आने वाले समय में तो बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली जिसका शायद अंदेशा भी नहीं था। और देखिए किस तरीके से देश भर में तमाम तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए 3 विधायकों के साथ छोड़ने के बाद अल्पमत में की भाजपा सरकार कितना बड़ा संकट, ये भी जरा आप समझ लीजिए। हिंदुस्तान ने भी लिखा है कितना बड़ा संकट है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बड़े घटनाक्रम में 3 निर्दलीय विधायकों का सरकार से गायब हो जाना, इसके चलते नायब सरकार अल्पमत में आ गई है। लेकिन सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है। तीनों विधायकों ने मंगलवार शाम को रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद भी इन विधायकों के साथ आने का दावा किया गया था, लेकिन शाम को दौलताबाद नहीं आए। देर शाम तक इन तीनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का अपना लिखित पत्र नहीं दिया है। लेकिन पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देखा जाए तो विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से गणित गड़बड़ा गया है। सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन संवैधानिक तौर पर सरकार को अगले 4 माह तक किसी तरीके का खतरा नहीं है। सरकार मतलब हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में रानिया के निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला और करनाल के भाजपा विधायक मनोहर लाल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से और रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से 88 सीटें हो गई हैं, जिसमें बहुमत के लिए 45 विधायकों की जरूरत है। अब हुड्डा कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनभावना को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया गया सही फैसला रंग जरूर लाएगा। आज जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और समर्थन देने वाले लोग भी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। जजपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। तो ये मांग हो रही है कि वहां पर चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।